प्रांजल बेटा, तुम जल्द से जल्द मुझे यहां आकर मिलो। तुमसे जरूरी बात करनी है। हमें दक्ष को पलक के साथ शादी करने से रोकना होगा। मैं जानती हूं इस तरह से खत भेजकर मैं बहुत बड़ी रिस्क ले रही हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर दक्ष और पलक की शादी हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। ये खत मिलते ही जो आदमी ये खत लेकर आया है उसके साथ तुम यहां आ जाओ। मैं तुम्हारी राह देख रही हूं। मां, यह खत प्रांजल तक पहुंचना चाहिए। मैंने तुम्हें काम सौंपा है, वो कैसे और किस तरह से करना है वो काम तुम्हारा है। सर 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 एक्सक्यूज मी सर। सर प्रांजल जागीरदार जी के लिए एक कुरियर है। हाँ। सर इतनी जल्दी ड्यूटी पे कैसे आए तुम? सर वो क्या है कि आज मेरी छोटी बहन की शादी है, तो मैंने कहा सुबह सुबह ये काम निपटा दूं तो बेहतर होगा। लेकिन सर आपको कुछ तकलीफ है तो मैं... नहीं, जाओ अंदर जाके दे आओ। जाओ अंदर। सर 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 ये कुरियर अगर आप दे देंगे प्रांजल जी को तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। ठीक है, लो मैं दे दूंगा। शुक्रिया सर। और अपनी बहन को मेरा आशीर्वाद देना। शुक्रिया शुक्रिया सर। आप लोग? नमस्कार। अच्छा, जी हम सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश करने आए हैं कि आज 3 बजे पलक और दक्ष की कोर्ट मैरिज हो रही है। अगर आप सब आए और बच्चों को आशीर्वाद दें तो हमें अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। नहीं मिस्टर आदित्य, ये मुमकिन नहीं है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्यों नामुमकिन है? आपको नहीं लगता सुषमा जी, आपके वहां आने से, उन्हें आशीर्वाद देने से उन्हें खुशी होगी? और अगर आप नहीं आई तो वो दोनों अपराधी महसूस करेंगे। क्यों क्यों अपराधी महसूस करेंगे? जो भी हो, हम में से कोई शादी में नहीं आएगा। इट्स फाइनल। बस अपरा, और कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग इतना बता दूं कि आज 3 बजे दक्ष और पलक की शादी होके रहेगी कोर्ट में। आप आके आशीर्वाद दें तो अच्छा लगेगा, ना आए तो आपकी मर्जी। बाकी हाँ, हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है और रहेगा। और हम दक्ष को भी मां बाप की कमी भी महसूस नहीं हो देंगे। चलो अपरा। पापा, क्या कहा माने? वो हमें आशीर्वाद देने आएंगी ना? बड़े फिक्र मत करो, हम भी तुम्हारे मम्मी पापा ही तो हैं। एक बात कहूं दक्ष, आज का दिन खुशी का है, मायूस होने का नहीं। प्लीज मुस्कुराओ बेटा, हमारी खातिर। फिक्र मत करो दक्ष, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस वक्त तक कोर्ट पहुंच जाना। See you in court, बेटा। प्रांजल, सर सर मिस्टर शाह जी का रेसिडेंस यही है? नहीं, आपको कोई गलत पता मिला है। सॉरी सर, शायद मुझे गलतफहमी हो गई। सॉरी।
ये दक्ष था, मैं इसे प्रांजल समझ रहा था। अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे बता दिया था कि उसके माथे पे ताजा जख्म के निशान है, वरना आज तो बहुत बुरा हो गया होता। पर प्रांजल कहाँ होगा? उसे माँ की चिट्ठी मिल तो गई होगी ना। इतना सब कुछ करने के बावजूद पलक दक्ष के साथ शादी कर रही है। मैंने सबकी नजरों में दक्ष को गिराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पलक के बिना तो मेरी जिंदगी ही अधूरी है। मैं पलक को खो नहीं सकता, और मैं दक्ष को कभी जीतने भी नहीं दूंगा। लेकिन मैं उन दोनों को रोकूं कैसे? माँ, प्रांजल आया ही नहीं। मैंने पूरा 2 घंटा उसका इंतजार किया। नहीं, मैं प्रांजल को हारने नहीं दूंगी, उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो मेरा शस्त्र है, जिससे मैं जागीरदार परिवार को तहस नहस कर सकती हूं। प्रांजल, तुम्हें मेरे इंतकाम के सपनों को अंजाम देना है, और इसके लिए मैं केशवी, मां, अब समय आ गया है कि हम अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करें। एक ऐसा पत्ता ढूंढ कर निकालो जिसे फेंकते ही सारी बाजी पलट जाए। अगर तुम दक्ष को चाहती हो, उसे प्यार करती हो, उसे पाना चाहती हो, तो वो पत्ता ढूंढ कर निकालो केशवी। तोड़ दो उन दोनों को, और ये सिर्फ तुम कर सकती हो। अरे केशवी, तुम? हेलो अंकल। हेलो। अंकल, पलक कहाँ है? मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। कोई खास बात थी? नहीं अंकल, बस यूं ही। अच्छा अच्छा, वो अपने कमरे में जाओ, बात कर लो। थैंक यू अंकल। बहुत प्यारी लग रही हो। केशवी, तुम? कैन आई डिस्टर्ब यू? इस वक्त यहाँ? आंटी, पलक से अकेले में कुछ बातें करनी थी, इफ यू डोंट माइंड। केशवी प्लीज, पलक को 3 बजे तक तैयार होकर कोर्ट पहुंचना है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है या उससे बात करनी है, वो शादी के बाद भी तो हो सकती है ना। मम्मा प्लीज, इट्स ओके। कैन आई प्लीज? थैंक यू। कहो केशव, क्या बात है? बहुत खुश हो ना तुम? अपनी मनमानी करके बहुत खुश होगी तुम। किस पर क्या बीती है भाई, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि प्रांजल ने अपना सर आईने के अगेंस्ट मारकर अपने आप को जख्मी कर दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी दक्ष से फोन पर बात हुई और उसने मुझे कहा कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था। झूठ कह रहा है। अगर वो ये कहता है कि उसे तुम्हारे और दक्ष की शादी से कोई एतराज नहीं, तो वो झूठ कह रहा है। He is hurt, very hurt. केशवी, अब कुछ नहीं हो सकता। What? जानती हो, आज के बाद, तुम्हारी शादी के बाद प्रांजल पर जो बीतेगी, जिस सदमे से वो गुजरेगा, उसके लिए इस सदमे से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर प्रांजल को कुछ होता है या फिर वो अपने आप को कुछ कर देता है, तो इसकी जिम्मेदार
सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। केशवी झूठ भी बोल सकती है क्योंकि वो मुझे दक्ष से दूर करना चाहती है, लेकिन अगर उसकी बात सच निकली तो दक्ष, बहुत अच्छे लग रहे हो आज। थैंक्स। दक्ष, मैं कोर्ट में जरूर आती, लेकिन तुम जानते हो ना, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो घर वाले नाराज हो गए। मैं जानता हूं, बट आई होप कि हमारी शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इन सब से बढ़कर है तुम्हारा प्यार, तुम्हारा और पलक का प्यार, जो कि पाक, पवित्र, हर तकलीफ से गुजर आया है, अग्नि परीक्षा से निखर कर सोने की तरह। देखो दक्ष, अगर तुम आज शादी नहीं करते तो फिर कभी करते, लेकिन करते जरूर। तुम्हारी लव स्टोरी भी बाकी सभी लव स्टोरियों की तरह महान है। मैं जानती हूं कि दादा, दादी, मम्मी, पापा सबको बहुत तकलीफ हुई है, और मम्मी को थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को एक्सेप्ट करने में, लेकिन देखना, आखिर में जीत तुम्हारे प्यार की हो। डरती हूं तो बस सिर्फ इस बात से कि प्रांजल कहीं दोबारा अपने आप को हर्ट ना कर दे। यानी? जैसे कि तुमने देखा ना, कल प्रांजल ने आईने के अगेंस्ट अपना सर मारकर अपने आप को जख्मी कर दिया। केशवी, कभी कभी वो जो हम देखना नहीं चाहते, आईना हमें दिखा देता है। लेकिन यू डोंट वरी, बस वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। खुद गर्ज बनो। कभी कभी खुद गर्ज बनना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्यार के लिए। मैं जानती हूँ कि कुछ दर्द ऐसे होंगे जिन्हें भरने में वक्त लगेगा, और कुछ दर्द नाजुक, लेकिन ऑल द बेस्ट। मैं जानती हूँ कि दादा, दादी, मम्मी, पापा सबको बहुत तकलीफ हुई है, और मम्मी को थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को एक्सेप्ट करने में, लेकिन देखना, आखिर में जीत तुम्हारे प्यार की हो। डरती हूं तो बस सिर्फ इस बात से कि प्रांजल कहीं दोबारा अपने आप को हर्ट ना कर दे। क्या बात है बेटा, तूने अपनी कोई दवाई नहीं ली? क्यों? मुझे नहीं लगता माँ कि अब किसी दवा का असर मुझ पर होगा। मुझे कोई दवा की जरूरत भी नहीं है। ऐसी बातें मत करो। लो बेटा। बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो। माँ, क्या वक्त हो रहा है? उन दोनों की शादी का वक्त हो रहा है ना? थैंक गॉड भैया, मैंने आपको कोर्ट जाने के लिए मना लिया, वरना आप तो कंफ्यूज थे कि कोर्ट जाना है या नहीं। जरा सोचिए भैया, अगर आप कोर्ट नहीं जाते तो पलक भाभी आपके बारे में क्या सोचती, आपके प्यार के बारे में क्या सोचती?
I'm sorry जानवी। केशवी की बातों को सुनकर मैं परेशान हो गया था। जानवी, क्या हुआ जानवी? कुछ नहीं भैया, जरा सा चक्कर आ गया, लगता है प्रेगनेंसी की वजह से। तुम जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं चला जाऊंगा। नहीं भैया, आपको ऐसे अकेले कैसे जाने दूं? क्या पता आप किसी और की बात में आ जाए। अरे बाबा, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। सीधा कोर्ट चला जाऊंगा। मेरी कसम? हाँ, तुम्हारी कसम। एनीवेज, मैं कहीं भी रहूं, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। थैंक्स। ऑल द बेस्ट भैया। ये मेरी बेटी पलक है और ये दक्ष है। बैठो 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 भाई। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अरे बेटे, साइन करो, सोच क्या रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? भाई माना कि शादी करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? हिम्मत मत हारो, निशाना साधो। योद्धा की शक्ति हाथ में नहीं, उसके दिमाग में होती है। कोई भी युद्ध शक्ति से नहीं, युक्ति से जीता जा सकता है। हाथ तो मात्र साधन है। युद्ध में या तो हार होती है या जीत। वो निर्णायक क्षण ही अहम होता है। अब फैसला तुम्हें करना है, हार या जीत। फायर। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि इनकी शादी पहले से ही हो चुकी है और इनके पति का नाम है मिस्टर प्रांजल जागीरदार।